वेलकम बैक। इंग्लिश स्टडी बाय चंद्रवीर सर। और आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं शर्त वाले वाक्य। आपको किसी भी ट्रांसलेशन करते समय, हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय, या फिर कॉमन एरर्स में, या फिर सिंटेक्स वगैरह, ज़्यादातर में आपको कंडीशनल सेंटेंस में मिस्टेक्स आती हैं, जिनको सुधार करने के लिए हमें इनके बारे में बेसिक जानकारी का होना अत्यंत जरूरी है। तो सीखते हैं आज कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई जो शर्त वाले वाक्य वो कैसे होते हैं। तो पहचान लीजिए कि ये वाक्य यदि या अगर से शुरू होते हैं। इनकी जो भी शर्त वाले वाक्य ना, तो उनमें आपको शुरू में यदि या अगर अवश्य ही मिलेगा, और इनमें कोई शर्त अवश्य दी होती है। भाई शर्त वाले वाक्य हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, तो शर्त तो अवश्य दी ही होगी। अब आपको ये याद रखने वाली बात अब ये है, जो शर्त है ना वो आपकी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहली शर्त हमारी होती है भविष्य काल में। एक शर्त होती है हमारी भविष्य काल में, और एक शर्त होती है हमारी भूतकाल में, और एक शर्त हमारी होती है वर्तमान काल में, और एक शर्त हमारी होती है काल्पनिक शर्त। तो हमारी 4 प्रकार की शर्त होती है। तो इनको क्रम वाइज हम सीखते हैं और देखते हैं कि इनको हम अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करते हैं वो किस रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला हमने लिखा है रूल नंबर 1, जब शर्त भविष्य काल में हो तब हम क्या करें, कैसे हम वाक्य बने। तो जब शर्त भविष्य में होगी, पहले यही पहचानो भविष्य में कैसे होगी, भविष्य काल में। तो यहाँ का एग्जांपल बना आप देखिएगा, यदि तुम इस वीडियो को देखोगे तो अंग्रेजी अवश्य सीखोगे। तो अंग्रेजी अवश्य सीखोगे। बहुत ही आसान है। देखिएगा शर्त दी थी यदि तुम इस वीडियो को देखोगे। देखिए शर्त क्या है, मैं भी आपसे कह रहा हूं यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो अंग्रेजी अवश्य सीखोगे। तो शर्त यही तो है कि आप देखोगे तभी तो सीखोगे, नहीं देखोगे तो कैसे सीखोगे, आप नहीं सीख सकते। तो शर्त जो हमारी वो भविष्य काल में, तो उसको बनाने के लिए आपको यदि या अगर की अंग्रेजी आपको लिखनी है इफ। चाहे तो यदि लिखा हुआ है, चाहे अगर, दोनों की अंग्रेजी आपको लगानी है इफ। हमने लगा दिया इफ। और इससे जुड़ा हुआ वाक्य, ये इफ से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है ना, जिस वाक्य को आप इफ से जोड़ेंगे वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। बस आपको इतना में याद रखना होता है, जब शर्त भविष्य में दी होती है ना, तो आपको इतना याद रखना होता है कि इफ से जो भी जुड़ा हुआ सेंटेंस है ना, जो शर्त है ना हमारी, शर्त क्या थी, तुम इस वीडियो को देखो, आगे गया था भविष्य में था। तो अब इस टेंस को ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। तो तुमको क्या, यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अब आना चाहिए वर्ब देखना, देखने को वॉच। इफ यू वॉच, यदि तुम देखोगे किसको, इस वीडियो को, इफ यू वॉच दिस वीडियो। तो अब मेन चीज ये है कि तो के लिए हम हमेशा कोमा का इस्तेमाल इन वाक्यों में करते हैं। जब भी आपको कंडीशन सेंटेंस है और कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब तो होता है। तो अंग्रेजी अवश्य सीखोगे। कौन सीखोगे? तुम। अब दूसरे को देखिएगा, तो के लिए हमने कोमा लगाया। अब आगे किस टेंस से वाक्य बनाना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो बना दीजिएगा इस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। यदि आपको एक टेंस नहीं आते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आपको सर्च करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय चंद्रवीर सर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाय चंद्रवीर सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगले एग्जांपल की तरफ चलते। लिखा है अगर आप कमजोर हो तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। और दूसरा रूल हमारा था जब शर्त वर्तमान में हो, शर्त वर्तमान काल में हो, की बात बहुत पहले थी भविष्य काल में,
और अब है वर्तमान काल में। तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इफ, और जिस वाक्य को आप इफ से जोड़ेंगे उसको आप बनाएंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ आपको यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी हो सकता है। इफ यू आर, कमजोर को कहेंगे वीक, इफ यू आर वीक तो के लिए कॉमा, तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। अब देखिए लिखा अकॉर्डिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस, नहीं वाक्य में जो सा भी टेंस है आपको वही फॉलो करना है। तो यहाँ चढ़ सकते थे तो सकता शक्ति के लिए आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, तो यू कैन नॉट क्लाइंब ऑन द हिल, यू कैन नॉट क्लाइंब ऑन द हिल। तो बहुत ही आसान था। हमने अभी आपको बताई दो शर्त के बारे में। जब शर्त भविष्य में हो तो आपको इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ध्यान होता है। बहुत अंग्रेजी में जो एरर दी जाती है, मिस्टेक दी है, वो कैसे दी जाती है, भाई आपको क्या करेगा, सिंपली यहाँ इफ देगा, इस वाक्य में वर्ब फिर करने के लिए कहेगा और यहाँ आपको दे देगा। आप समझ जाएंगे जब एक फ्यूचर में तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा ही पक्का। और सिंपल सा है ये प्रेजेंट में तो इधर कोई सा टेंस हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट है। तो चलते हैं इसके अगले दो रूल्स की तरफ। तो हमारा जो तीसरी शर्त है अभी हमने बताया, तीसरी शर्त हमारी भूतकाल में। जब शर्त किसमें हो, भूतकाल में हो, तो आपको स्ट्रक्चर देख लेना। इफ से जुड़ा हुआ वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाना है, और जो शेष स्ट्रक्चर है ना उसमें आप पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वुड या शुड या कुड में से कोई एक आपको लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो किसान अपना खेत जोतते। देखिए अपूर्ण शर्त होती है, इसमें ये शर्त पूरी नहीं हुई होती तो अधूरी शर्त रह जाती है, इसलिए आप इसको कहते हैं इफ इट हैड नॉट रेन। अब रेन की थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाए क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि शर्त थी भूतकाल में, इसलिए हमने इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया। तो के लिए लगा दे कोमा, किसान अपना खेत जोतते, सब्जेक्ट इज द फार्मर। अब आप यहाँ पर ना तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, जो आपका मन करता वो आप लगाएं। फिर आपको लगाना है थर्ड फॉर्म जोतने की, प्लॉट, और आगे क्या अपना खेत तो दियर फील्ड, दियर फील्ड। बहुत आसान था। आगे आ जाइएगा। आगे लटका है जब शर्त काल्पनिक हो। काल्पनिक शर्त का मीन्स ये होता है एक ऐसी शर्त, काल्पनिक शर्त हम बताएं ऐसी शर्त होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती आपकी। आपका काश अगर ये चीजें रह ही जाती है। कह रहा है भाई जब शर्त काल्पनिक हो, कह रहा अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो आकाश में उड़ूं, या फिर अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। देखिए है तो नहीं तो उड़ेगा कहां से। तो ये जो शर्त है ना हमारी काल्पनिक शर्त है। काश में भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता वो करता, काश में तुम्हारी जगह होता। तो आप इस टाइप से जो है चीजें आती हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। अगर मैं पक्षी बन जाऊं, अगर के लिए आपको इफ लगाना ही, मैं के लिए आई। और यहाँ पर ना प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। इफ आई वर आ वर, यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो के लिए कौन है, तो आकाश में उड़ूं। अब देखिए शेष स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आई फिर वुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई और ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें।